Anmol tutors. Are you ready to complete this whole chapter with this माइंड मैप ओनली? सिर्फ एक माइंड मैप से हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे. दिस इज द क्लास 7 चैप्टर नंबर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड ऑफ ईयर. हिस्ट्री का पहला चैप्टर, हजारों सालों में क्या बदलाव आए. इसे हम बस कुछ ही मिनट्स में इस माइंड मैप की मदद से खत्म कर देंगे. तो बी रेडी. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है. इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. क्लास 7 में हम मिडेवल हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं. एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पास्ट के बारे में देखा, प्री हिस्ट्री और पोस्ट हिस्ट्री जिसके बारे में हमारे पास सबूत भी नहीं थे, और पोस्ट हिस्ट्री जिसके बारे में हमारे पास कुछ हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन साइट्स एंड ऑल थे. और मिडेवल हिस्ट्री में हमने पढ़ा 6. मिडेवल हिस्ट्री को भी प्री मिडेवल हिस्ट्री और पोस्ट मिडेवल हिस्ट्री में बांट दिया गया है. प्री मिडेवल हिस्ट्री 6 से 13 सेंचुरी तक हम डिस्कस करते हैं, और पोस्ट मिडेवल हिस्ट्री 13 टू 16 सेंचुरी तक हम डिस्कस करते हैं. और मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैप्चर किया था और फिर हमने इंडिपेंडेंस ली, वो हम क्लास 8 में डिस्कस करेंगे. सो डिविजन ऑफ हिस्ट्री समझ में आया, दैट हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. इन क्लास 7 वी डिस्कस ओनली मिडेवल हिस्ट्री. ओके, ओल्ड टर्मिनोलॉजी एंड चेंजेस. हजारों सालों में हजारों चीजें बदली, तो चीजें भी बदली. जैसे पहले हिंदुस्तान वर्ड पूरे हिंदुस्तान के लिए यूज किया जाता था, लेकिन कुछ लोग जो नॉर्थ वैली में साइड में जो लोग रहते थे उनके लिए हिंदुस्तान वर्ड यूज करते थे. आज हम फॉरेनर किसे बोलते हैं? जो इंडिया का नहीं है वो फॉरेनर है. पहले फॉरेनर हम उससे बोलते थे जो हमारी कम्युनिटी का नहीं होता था. तो बहुत सारे ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में चेंजेस भी आए, जिसकी वजह से जो हिस्टोरियंस होते थे, जो हिस्ट्री को लिखते थे, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि बहुत सारी चीजों के मतलब बदल गए थे. और हिस्टोरियंस को स्क्रिप्ट कॉपी करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि जब हम एक क्लास में कॉपी को अलग अलग कॉपी से कंप्लीट करते हैं तो कितनी सारी मिस्टेक होती है. वैसे ही पहले के लोग, प्रिंटिंग नहीं होती थी, सो सिर्फ उसको कॉपी करते थे, और फिर कुछ लोग उसे कॉपी कर देते थे, कुछ लोग उसमें नाम भी चेंज कर देते थे, कुछ वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो जाता था. वैसे ही जो हिस्टोरियंस थे उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी. तो जेम्स मिल ने मॉडर्न टाइम में जेम्स मिल ने हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में. जो एंशिएंट हिस्ट्री थी उसको हिंदू हिस्ट्री बोला, जो मिडेवल हिस्ट्री थी उसमें मुस्लिम्स ने कैप्चर किया था इसलिए मुस्लिम हिस्ट्री बोला, और जो मॉडर्न हिस्ट्री थी उससे ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया था इसलिए उसे ब्रिटिश हिस्ट्री बोला. मॉडर्न हिस्ट्री, जो मिडेवल हिस्ट्री जो हम क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है. इस हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लड़ाइयां, सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिले, क्योंकि इस हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इन्वेजन हुए इंडिया में. राजपूतों ने राज किया, फिर मराठाओं ने, जाट्स ने, अहोम्स ने, कयात्स भी एक सबकास्ट थी. लोगों ने अपने आप को सबकास्ट में बांट दिया था. जिनका जो ऑक्यूपेशन था उस हिसाब से लोगों ने अपनी जात बना ली थी. ये सेक्रेटरी का काम करते थे कयात्स. ब्राह्मण्स हमेशा से ही डोमिनेंट ग्रुप थे. ब्राह्मण्स को संस्कृत आती थी, ब्राह्मण्स को वेदों का ज्ञान था, ब्राह्मण टीचर्स थे, ब्राह्मण के बिना कोई भी पूजा नहीं होगी. सो हमेशा से ब्राह्मण मॉडर्न में, मिडेवल में भी बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट ग्रुप था. उसके बाद हमारे गजनी आए, गौरी आए, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, मुगल्स आए, और बीच में हमने लेटर मिडेवल में देखेंगे कि यूरोपियन ट्रेडर्स आए, पोर्तुगीज आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए. सब का सब इन्वेजन, ज्यादा से ज्यादा इन्वेजन जो हुआ इंडिया में, वो मिडेवल टाइम में ही देखने को मिलेगा. सो ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में, जो हम पूरे 7th क्लास में पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोर्सेस. बिना सोर्सेस के हिस्ट्री ही नहीं होती. हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन एविडेंस. मैं आपको कोई भी कहानी सुना दूं, इट्स नॉट अ हिस्ट्री. उसके लिए आप मुझसे सबूत मांगोगे, जो मैं आपको दूंगी सोर्सेस से. सो 2 तरीके के सोर्सेस होते हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जो हमको किसी जगह पे देखकर फिजिकली पता चलते हैं, दैट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. और लिटरेरी सोर्सेस, वो सोर्सेस होते हैं जो लिखित में हमारे पास प्रूफ होता है. तो
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में इंस्क्रिप्शन होते हैं जो पत्थरों पर पहले लोग लिख देते थे, केव्स में पेंटिंग बना देते थे। कॉइन्स जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उस समय राजा कॉइन्स छपवाते थे अपने शासकों के, उसमें फोटो होती थी, जैसे आज गांधी जी हैं तो उस समय पे कौन गवर्नर जनरल था या कौन राजा था, कि उससे पता करते थे कि वेल्थ क्या थी, सोने के सिक्के चलवाता था, चांदी के, कॉपर के, कैसे सिक्के चलवाता था, किस समय का सिक्का था। तो कॉइन से भी पुराने के समय के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलती है। बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, मिडेवल टाइम में तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ इंडिया में जितना किसी और पीरियड में नहीं हुआ। तो बहुत बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स बने, जैसे खजुराहो टेम्पल एमपी में बनाया गया, कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में बनाया गया, दिलवारा टेम्पल राजस्थान में, जामा मस्जिद रेड फोर्ट शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। तो ये सब क्या है, ये सब हमको उस समय के बारे में हिस्टोरियंस को बता रहे हैं, जिससे हिस्टोरियन ने इसकी पूरी रिसर्च करके इस चैप्टर को और उस पूरे हिस्ट्री को बनाया है। और फिर हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स वो सोर्स होते हैं जो हमारे पास लिखित में होते हैं। जो पहला लिटरेरी सोर्स होता है वो मैन्यूस्क्रिप्ट, जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथों से, मैन इंसानों की स्क्रिप्ट, हाथों से लिखी गई स्क्रिप्ट होती है, उसको ये लोग आर्काइव्स में या म्यूजियम में समझदार होते थे कि आगे नहीं लगता था कि हम इतने महान हैं कि हमारे बारे में पढ़ा जाएगा, तो म्यूजियम बना देते थे, आर्काइव्स बना देते थे, उसमें इसको मैन्यूस्क्रिप्ट को प्लेस करके रखते थे। और बायोग्राफीज होती थी, लोग दूसरों के, जैसे आज भी महान लोग होते हैं उनके ऊपर बायोग्राफी लिखी जाती है कि ये महान व्यक्ति, इन्होंने इसमें ये जीता, इन्होंने ये अवार्ड जीता, इन्होंने अपने लाइफ में इतने स्ट्रगल करे और फिर आगे बढ़े। वैसे ही पहले के टाइम पे भी बायोग्राफीज लिखते थे, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान के लिए लिखी थी चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो। अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने अकबर की जिंदगी पर, उससे हमको अकबर का पूरा टाइम पीरियड, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया कहाँ तक फैला हुआ था, उसका राज कहाँ तक था, सब कुछ पता चलता है। पृथ्वीराज रासो से हमको पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता चलता है। देन नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज में यही डिफरेंस है, बायोग्राफी कोई और आपके बारे में लिखता है, ऑटोबायोग्राफी आप खुद अपने बारे में लिखते हो, जिसमें कि तुरुक के जहांगीरी थी, जिसमें जहांगीर ने अपने बारे में लिखा था। ऐसे करके बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज भी हैं जिसमें मुगलों ने अपने बारे में, ये पीरियड ऐसा था मिडेवल पीरियड जिसमें लोगों ने लिखना चालू कर दिया था, और मिडेवल पीरियड के हमारे पास अच्छे खासे लिखित सोर्स भी हैं। और फिर हमें मिलते हैं फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट, जो आज हम ब्लॉग बनाते हैं, घूमने जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, ये स्टेट ऐसा लगा, स्टेट में ये फूड बहुत बढ़िया है, यहाँ पर ऐसा राज चलता है, यहाँ पे तो ये चीज बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जाओ तो ये बहुत उससे मानना पड़ता है। सो ये हमको फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट से पता चलता है। उस टाइम पे व्लॉगिंग नहीं थी, बट फिर भी लोग फॉरेन ट्रैवलिंग करते थे और नोट डाउन करते थे डायरी में कि उनको यहाँ पर आए, अतिथि देवो भव तो इंडिया में हमेशा ऐसे ही था, चाहे एशियन पीरियड हो, मिडेवल पीरियड हो या मॉडर्न। मिडेवल में भी बहुत सारे, औरंगजेब के टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे, राजपूतों के टाइम पे बहुत सारे ट्रैवलर आए जिनको हमने पनाह दी, जिन्होंने पूरा इंडिया को स्टडी करा और उसके बारे में बताया। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थे, निकोलो दे कोंटी, फ्रैंकोस ब्रैनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर थे। फरमान भी एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है। पहले के राजा महाराजा फरमान जारी करते थे कि राजा साहब ने ये कहा है, सबको फरमान जारी कर दो, लिखित में जारी करते थे। तो वो भी हमारे लिए उस टाइम का एक सोर्स है जिससे हमको पता चलता है कि किस तरीके के फरमान जारी होते थे। फिर आ जाते हैं मैप। द पर्सन हु मेक मैप, जो मैप बनाता है वो होता है कार्टोग्राफर। इंडिया का मैप बहुत टाइम तक सही प्रॉपर नहीं बना था, अरब ट्रेडर ने जरूर उसको बनाया था, लेकिन वो भी उल्टा उल्टा मैप था, श्रीलंका नहीं ऊपर था और नॉर्थ साउथ में था, साउथ नॉर्थ में था। लेकिन बाद में मॉडर्न टाइम पे इंडिया का एक्यूरेट मैप बन गया था। जो मैप बनाता है उसे कार्टोग्राफर बोलते हैं, और मैप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है उस पीरियड के बारे में जानने के लिए। सो दिस इज द माइंड मैप एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं, और कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट, अगर आपको माइंड मैप चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए इस चैप्टर का डिटेल वीडियो भी है, इफ यू वांट दिस, all things in the description, and please comment down if any other doubt and subscribe to my channel. Thank you very much.